So what's up everyone, my name is Hassan Naeem and you're watching Hashtag. So in our last video, we discussed what is WordPress and how to set up your WordPress environment. In this video, हम बात करेंगे कि themes क्या होती हैं WordPress के ऊपर and how to import any kind of theme on WordPress that you want for your website. So at the end of this video, you will be able to import any sort of theme that you want for your WordPress website. So last time we ended up here. हमने ये पेज ओपन कर लिया था, लेकिन हमने WordPress को मज़ीद एक्सप्लोर नहीं किया था. So in this video, we will see how we can create themes and how we can edit them. So सबसे पहले to create your website, आपको सबसे पहले अपनी language select करनी पड़ेगी. I'm selecting English. You can select Afrikaans, Aragonese, anything. नीचे आए, click on continue. तो it will ask you about 4 चीज़ें. Database का नाम, database, username, password और host. इन चारों चीज़ों में database is very common. Database होता ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं WordPress पे, तो वर्डप्रेस पे आने वाले सारे ऑर्डर्स, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी सारी चीज़ें, यूज़र का सारा रिकॉर्ड, जैसे यूज़र का नाम, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी ईमेल, सब कुछ एक जगह पर स्टोर होता है, जिसको हम लोग इस आईटी फील्ड के अंदर डेटाबेस कहते हैं. तो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है, इन सारी चीज़ों को, यूज़र का नाम, उसके ऑर्डर्स, उसकी ऑर्डर हिस्ट्री, सब कुछ स्टोर करने के लिए उसको एक डेटाबेस चाहिए होता है. सो डेटाबेस बनाने के लिए आपको एक नया टैब लेना है और वहाँ जाकर के आपको लिखना है लोकल होस्ट :80/php myadmin. तो ये आपके पास पाथ होने लगा है. जब आप अपने डेटाबेस को ओपन करेंगे, सो यू ऑलवेज नीड टू गो टू अ न्यू टैब और उसके बाद आपको यहाँ पे php myadmin लिख के डेटाबेस को एक्सेस करना है. जब आप डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इट विल आस्क यू अबाउट 2 चीज़ें, यूज़र नेम और पासवर्ड. नाउ रिमेंबर दिस इज द यूज़र नेम. ठीक है, रिमेंबर दिस कीवर्ड. इसका यूज़र नेम हमेशा रूट होना है, चाहे कंप्यूटर मेरा हो या आपका हो. अगर रूट नहीं लिखा हुआ तो यू कैन सिंपली टाइप इन रूट, तो ये रूट तो सेम ही रहना है. पासवर्ड इसका कुछ होता नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन एंड वंस यू लॉगिन तो आपके सामने डेटाबेस का पैनल ओपन हो जाना है. डेटाबेस का पैनल ओपन हो गया, इसका मतलब 50% काम तो आपका यहीं पर ही ख़त्म हो गया. सिर्फ करना क्या है आपने, अब आपकी वर्डप्रेस की एक वेबसाइट तो होती नहीं है. वर्डप्रेस पे आप आगे जाके 1 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 20 नहीं, पता नहीं कितनी सारी वेबसाइट्स बनाएंगे. तो हर वेबसाइट के लिए डेटाबेस अलग कर दें. ये वो पैनल है जहां पर आपके सारे डेटाबेसेस आपको नजर आते हैं. इफ़ यू सी ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं. हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट चूँकि बिल्कुल न्यू बना रहे हैं, तो हर वेबसाइट के लिए एक नया डेटाबेस क्रिएट करें. रिमेंबर दिस इज द डेटाबेस नेम, नॉट यूजर नेम. बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इन डेटाबेस यूज़र नेम और नेम के अंदर. तो यूज़र नेम आपका हमेशा जो है वो रूट रहना है और जो नेम है आपका, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, सो आप यहाँ पे इसको कुछ भी रखना चाहें वो रख सकते हैं. मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको सीरीज़ के नेम के ऊपर. जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट एंड दैट्स इट. तो आपका जो वर्डप्रेस का डेटाबेस वाला जो पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया. इसको करें बंद. बंद करने के बाद सिंपली क्लिक ऑन लेट्स गो आफ्टर कमिंग अप ऑन योर वेबसाइट. उसके बाद डेटाबेस का नाम जो आपने वहाँ दिया था, जो कि इट कुड बी एनीथिंग, तो हमने जो रखा था वो था 020, ये वाला. तो हम अपने डेटाबेस का नाम यहाँ लिख देते हैं 020 और यूज़र नेम जो हमारा था वो था रूट. पासवर्ड डेटाबेस का कुछ नहीं होता, हमने रखा ही नहीं था पासवर्ड. तो उसके बाद सिंपली क्लिक ऑन सबमिट. अब डेटाबेस हमारा ये नहीं था, अरे डेटाबेस हमारा क्या था, 020 WP था. हाँ, ओके. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन रन द इंस्टॉलेशन, हमारा जो वर्डप्रेस का डेटाबेस वाला सेटअप है वो कंप्लीट हो जाना है. अब हमारी वेबसाइट को एटलीस्ट ये पता है कि उसको सारी चीज़ें स्टोर कहाँ करनी है, ये हमने बता दिया. सबसे पहली चीज़ जो अभी आपसे पूछेगा वर्डप्रेस की सेटअप करने के लिए वो है साइट डिटेल्स. अब साइट डिटेल्स जिसको नहीं पता, उसके लिए सिर्फ इतना समझ लें कि साइट डिटेल्स के अंदर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को हर बंदा चेंज ना कर सके, उसके अंदर एडिटिंग ना हो सके. इसलिए वर्डप्रेस बोलता है कि आप अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर दें, ताकि कल को कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आकर के चेंजेस ना कर सके एडिशनल. तो उस चीज़ों में सबसे पहली चीज़ आपसे ये मांग रहा है साइट टाइटल. नाउ इन जस्ट इन केस कि अगर किसी को साइट टाइटल का नहीं पता, साइट टाइटल बेसिकली ये होता है कि अगर आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करें, सबसे पहली चीज़ जो आपको गूगल पे शो होती है साइट टाइटल कहलाता है. तो अगर इसकी जगह मैं कुछ और चीज़ सर्च करूँ, तो जो सबसे पहली चीज़ मेरे पास आएगी, दिस इज़ माई साइट टाइटल. तो साइट टाइटल मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का कुछ भी रख सकता हूँ. जैसे मैं रख देता हूँ 020 वर्डप्रेस सीरीज, ऐसा. इट कुड बी एनीथिंग. इस नाम से या इस कीवर्ड से आप गूगल पे सर्च होते हुए रैंक होते हो, तो इसको बड़ा देखभाल के रखना होता है. यार एसईओ वाली सीरीज हम बात करेंगे इसकी कि इसको कैसे सही करना है.
यूजर नेम अपनी वेबसाइट का कुछ भी रख दें, जैसे मैंने रख दिया हसन, एंड द पासवर्ड दैट आई एम सेटिंग फॉर माय वेबसाइट इज hasan123। कुछ भी रखा जा सकता है, पासवर्ड एक्सपोज्ड है, करें हैक इफ यू कैन। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे दी थी। कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो कर सकते हो, इट कुड बी एनीथिंग। ये यूजर नेम डेटाबेस वाला नहीं है, दिस इज योर साइट डिटेल। ठीक है, तो साइट डिटेल अलग होती है और डेटाबेस अलग होता है। साइट डिटेल उसके लिए होती है कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा अगर एडिटिंग करना चाहे तो वो इस यूजर नेम और इस पासवर्ड के साथ एडिटिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें कोडिंग की फाइल तो होती कोई नहीं। इसलिए ईमेल आप अपना रैंडम कोई भी दे सकते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस, एंड वंस यू इंस्टॉल वर्डप्रेस तो आपके सामने वर्डप्रेस का एक ऑफिशियल डैशबोर्ड ओपन हो जाना है आफ्टर लॉगिंग इन। तो यूजर नेम आपने अपना दिया जो आपने वेबसाइट का रखा था, hasan123, एंड देन क्लिक ऑन लॉग इन। सो दिस इज इट। वर्डप्रेस का जो सेटअप होना था वो तो आप लोग कर चुके हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्डप्रेस सेटअप, ये जो डैशबोर्ड है सारी कहानी आपकी यहीं से मैनेज होनी है। नाउ जस्ट इन केस कि अगर किसी बंदे ने यहाँ तक इस डैशबोर्ड को ओपन कर लिया तो उसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट ऑलरेडी बन चुकी होती है। सो इन ऑर्डर टू सी योर वेबसाइट आपने टॉप लेफ्ट पे जाना है, क्लिक ऑन विजिट साइट, सो इट विल शो यू आपकी वेबसाइट किस तरीके से नजर आती है। सी, सो दिस इज योर वेबसाइट वर्डप्रेस से जो आपने बनाई। लेकिन ये वेबसाइट मजा नहीं आ रहा है, तो अब इस वेबसाइट के ऊपर मजा कैसे लेकर आ सकते हैं हम लोग? इफ यू गो बैक टू योर डैशबोर्ड तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे मेनली दो चीज़ों के बारे में, अपीयरेंस और प्लगइन्स के बारे में, और इन्हीं पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी बात कर रहे होंगे, इनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अब जिस बंदे को अपीयरेंस को समझना है, अपीयरेंस आपकी वेबसाइट का वो पार्ट है जो यूज़र को नज़र आता है। जैसे अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाऊं, क्लिक करूं, तो जो उस वेबसाइट का पहला पार्ट जो मुझे नजर आता है, जैसे इस वेबसाइट की थीम, इसका बटन, इसके टेक्स्ट, इसकी सर्च बार, इसके लोगोज, ये सब चीज़ें अपीयरेंस होती है। और प्लगइन्स क्या होते हैं कि अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, सिटीज़ में से कोई सिटी सेलेक्ट करूं, प्राइस रेंज सेलेक्ट करूं, और जब सर्च पे मैं क्लिक करूंगा तो जब मैं सर्च करूंगा तो वो मेक, मॉडल, कार का या कार की तस्वीरें मेरे सामने आएंगी। दिस इज प्लगइन, यानी कि यूजर को जो नजर आता है वो फ्रंट एंड होता है, और जब यूजर किसी बटन पे क्लिक करता है या किसी फीचर को एक्सेस करता है तो वो बैक एंड है, विच इज प्लगइन इन वर्डप्रेस। सो लेट्स नोट दिस डाउन कि जो हमारा फ्रंट एंड है दैट इज गोइंग टू बी आवर थीम, और जो हमारा बैक एंड है वो हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। अब इस वीडियो में और आने वाली तमाम अगली वीडियोस में हम बात करेंगे कि थीम्स कितने टाइप्स की होती हैं, थीम्स कैसे इंप्लीमेंट करी जाती हैं, डिफरेंट थीम्स को इंप्लीमेंट करने के डिफरेंट तरीके। प्लगइन्स भी हमारे पास एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अपनी थीम्स और प्लगइन्स को आपस में अटैच कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी थीम्स। सो इफ यू गो टू अपीयरेंस एंड यू क्लिक ऑन थीम्स, सो आपको नजर आएगा कि वर्डप्रेस ऑलरेडी हैज 3 थीम्स फॉर यू। 2024 लेटेस्ट है तो ये आपके पास आ रही होनी है 2023 एंड देन 2022। इन थीम्स के ऊपर काम ना करें, ये इंतहाई फारिग थीम्स होती हैं। सो हम अपनी थीम कैसे डाल सकते हैं? सो जस्ट इन केस कि आपको कोई बहुत ही बिगनर लेवल बंदा है, ऐड न्यू थीम पे जाएं, और अगर आपको किसी थीम का नाम याद नहीं है या आपका बहुत ही फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑन वर्डप्रेस, यू कैन सिंपली टाइप इन पोर्टफोलियो, तो ये आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड थीम्स भी दे देगा। सी, आई हैव अ लॉट ऑफ थीम्स रिलेटेड टू पोर्टफोलियो। अब इसमें से कोई भी रैंडम थीम उठाने, कुछ भी, जैसे आई एम पिकिंग अप दिस थीम, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल, और उसके बाद वर्डप्रेस का सिंपल सा रूल है, जब आप किसी चीज़ को इंस्टॉल करें लाजमी एक्टिवेट उसको करना, चाहे वो थीम हो या चाहे वो प्लगइन। सी, दिस थीम इज इंस्टॉल्ड, तो अब जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, अब जो मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड है वो कंप्लीटली चेंज हो जाना है, और चेंज होकर के मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड कुछ इस तरीके से हो जाना है। सो दिस इज हाउ माई वर्डप्रेस का फ्रंट एंड इज लुकिंग राइट नाउ, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। सो टू मेक इट अट्रैक्टिव, कोई भी बंदा अगर थीम इंस्टॉल करे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, थीम आपको सब कुछ खुद बता रही होती है। सो बस जैसे कि लेजेंडरी अक्षय कुमार सेड, जो कहता है कर, जो बोलता कर। ठीक है, तो बस अभी जो कह रहा है आपको, आपने वही करना है। इफ इट इज टेलिंग यू टू लेट्स गेट स्टार्टेड, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड सिंपली फॉलो द स्टेप्स दैट इट इज टेलिंग यू। कुछ खास नहीं, चेंजेस नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जो थीम इंस्टॉल करें, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, विजिट वेलकम पेज एंड सी। फर्स्ट स्टेप,
सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। अब ये थीम ऐसी है कि जिसमें फ्री और प्रो दोनों टेम्पलेट्स हैं, सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कि आपको किस थीम पे काम करना है। अब अगर आपको ये थीम अच्छी नहीं लगती है तो यू कैन सिंपली चेंज इट बाय गोइंग इनटू अपीयरेंस एंड देन थीम्स एंड देन सिलेक्टिंग अनदर थीम। ठीक है, समझ गया। तो गेटिंग स्टार्टेड पर आते हैं अगर हम लोग अपने पास, तो नीचे आप यहाँ ज़रा नोट करेंगे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आपने सिंपली करना है क्या है, गेटिंग स्टार्टेड पर तो आप अगर रिकमेंडेड प्लगइन्स पे अगर मैं जाऊँ तो ये मुझे सब कुछ गाइड करेगा कि आपको रिकमेंडेड प्लगइन में क्या क्या चाहिए। सी प्लगइन्स एज वी डिस्कस्ड दे आर द बैक एंड ऑफ योर वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर टेम्पलेट्स निकालना, उन टेम्पलेट्स के अंदर सर्चिंग फंक्शनैलिटी, बटन क्लिक फंक्शनैलिटी सब प्लगइन मैनेज करता है। अब नॉर्मली अगर कोई बंदा थीम लगा रहा है तो उसके ऊपर उसको प्लगइन बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे इसी थीम की बात कर लेते हैं कि इस थीम पे मेरे पास तकरीबन कोई 3 से 4 प्लगइन्स हैं जो ये थीम कह रही है कि ये सपोर्ट अगर आप लगा देते हैं तो सब कुछ बेहतर तरीके से मैनेज हो जाएगा। अब जैसे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, अब इस नाम से मुझे पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली मेरा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा जिसके पीछे सारा ऑर्डर या सारा जो भी डिटेल है वो मैनेज हो रही होगी। जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, तीनों प्लगइन्स को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है, एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ इजीली यू कैन एक्टिव योर थीम्स एंड प्लगइन्स ऑन वर्डप्रेस। तो अगर कोई बंदा थीम लगा देता है तो बस थीम लगाने के बाद आपने उस थीम के प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होता है, जिसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन थीम और वो आपको खुद बता देगा कि कौन से प्लगइन्स है। जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट। अब एक प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया है, ये हमारा आखिरी प्लगइन है जिसको हमें एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करने के बाद यू कैन हेड फॉर द स्टेप नंबर 3 विच इज टू इम्पोर्ट डेमो। जब आप इम्पोर्ट डेमो पे जाएंगे तो सी दीज थीम्स आर प्रो, यू कैन के ऊपर लिखा हुआ है। अब इस थीम को अगर मैं इम्पोर्ट करूं और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंस्टॉल पे, बाय द वे एलिमेंटर, इफ यू रिमेंबर इन माई फर्स्ट वीडियो आई सेड कि वर्डप्रेस इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप टूल। तो जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली कहानी है इट इज एलिमेंटर। आज के ज़माने में अगर कोई बंदा कोई भी थीम इंस्टॉल करता है तो ऐसा मुमकिन नहीं कि एलिमेंटर उस थीम में ना हो। एवरी थीम, ऑलमोस्ट एवरी थीम is using Elementor now. So if it is telling you to install Elementor, पहली फुर्सत में इंस्टॉल करना है। And once you install the Elementor, it will automatically guide you कि भाई next step क्या है। तो Elementor अगर कोई बंदा इस बात को जानना चाहे कि Elementor क्या है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है वर्डप्रेस के ऊपर जिसके थ्रू आप अपने पूरे सेक्शंस, पूरे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली दिस इज अ थीम, तो इसके ऊपर पेजेस तो ऑलरेडी क्रिएट हुए होने हैं, लेकिन जस्ट इन केस क्या कोई बंदा अपना खुद का भी पेज क्रिएट करना चाहे और उसके अंदर कोई चीज़ चेंज करना चाहे तो वो थ्रू एलिमेंटर कर सकता है। सिंपली गो टू नेक्स्ट स्टेप एंड इंस्टॉल दिस डेमो फॉर ऑलमोस्ट एवरी थीम। ये जो पार्ट हमने किया है ये सेम ही रहना है। तो वंस यू इंस्टॉल अ थीम, उसके जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करो, और वंस यू फॉलो दोज स्टेप्स तो आपको एंड में एक चीज़ नजर आएगी विच इज़ टू इम्पोर्ट डेमो। बस वंस यू इम्पोर्ट द डेमो यू आर ऑल सेट। After importing the demo, you will see a message demo imported. See the result. See, पहले हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की थी, and once we click on import demo, अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से अपीयर होनी। See, that's it. So आपके अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर हंसते खेलते हुए एक बहुत ही पप्पू सी और बहुत ही VIP सी थीम लगा दी, जस्ट by following the steps जो वर्डप्रेस ने आपको कहे। एक्स्ट्रा हमें कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी, जो वो कह रहा है बस वही करना है। So this was it for today's video. I hope you guys liked it, and if you did like this video, please give it a big thumbs up. In today's video we saw कि themes क्या होती हैं और सेटअप किस तरीके से किया जाता है। In our next video we will see what are plugins और किस तरह हम अपनी मर्जी के plugins को यूज़ करते हुए इस थीम को एडिट कर सकते हैं। So with that being said, till the next video, Allah Hafiz.